सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 27 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वो इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम रूल्स बना सके, लेकिन यह अधिकार कुछ सीमाओं और प्रक्रियाओं के अंतर्गत होता है। मैं आपको इसका पूर्ण विवरण और उपखंड क्रमवार बताता हूं। धारा 27 राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति। मूल उद्देश्य, यह धारा राज्य सरकार को यह शक्ति देती है कि वह अपने राज्य में आरटीआई एक्ट लागू करने के लिए आवश्यक विस्तृत नियम बनाए, जैसे आवेदन की प्रक्रिया, शुल्क, अपील का प्रारूप, समय सीमा आदि। धारा 27(1) राज्य सरकार को यह अधिकार है कि वो गजट राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने हेतु नियम बना सके। ये नियम अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत नहीं होने चाहिए। नियम राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी पब्लिक अथॉरिटीज पर लागू होंगे। धारा 27(2) इस उपखंड में उन विषयों की सूची दी गई है जिन पर राज्य सरकार नियम बना सकती है। 1. धारा 6(1) के तहत आरटीआई आवेदन करने का तरीका, शुल्क और भुगतान का माध्यम। 2. धारा 7(1) के तहत सूचना उपलब्ध कराने के लिए देय शुल्क की दरें और भुगतान का तरीका। 3. धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील दाखिल करने का तरीका और प्रारूप। 4. धारा 19(3) के तहत द्वितीय अपील दाखिल करने का तरीका और प्रारूप। 5. राज्य सूचना आयोग के कार्य, शक्तियां और कार्यप्रणाली से संबंधित नियम। 6. अन्य कोई भी विषय जो अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक हो। धारा 27(3) राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम राज्य विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने चाहिए। नियम तब तक प्रभावी रहेंगे जब तक उन्हें विधानमंडल द्वारा संशोधित या निरस्त नहीं किया जाता। सरल भाषा में समझें, धारा 27 ये सुनिश्चित करती है कि आरटीआई एक्ट 2005 एक फ्रेमवर्क कानून है जिसके तहत राज्यों को अपने अपने हिसाब से विस्तृत प्रक्रिया और शुल्क संरचना तय करने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन राज्य सरकार अपने नियम अधिनियम की सीमा के भीतर ही बना सकती है। एक बार नियम बना लेने के बाद उन्हें पारदर्शिता के लिए राज्य विधानमंडल के सामने रखना आवश्यक है। उदाहरण, राजस्थान आरटीआई रूल्स 2015, जिनमें आवेदन शुल्क 10 रुपये, बीपीएल श्रेणी के लिए शुल्क माफ, प्रति पेज फोटोकॉपी शुल्क 2 रुपये आदि प्रावधान है। हरियाणा आरटीआई रूल्स 2009 अलग से शुल्क निर्धारण, आवेदन प्रारूप फॉर्म ए, अपील प्रारूप फॉर्म बी आदि। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया यूट्यूब चैनल आरटीआई ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।